संतोषी, बेटा रो क्यों रही हो? नहीं दादी, क्या हो गया? पूरे शरीर में खुजली हो रही है, शायद कोई चर्म रोग हो गया। हमें बहुत जलन हो रही है। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी तो हमने सोचा हम घर आ जाएं, यहीं आपके पास रह के इलाज करा लेंगे। अरे संतोषी बेटिया, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा रोग हुआ है जिसका इलाज वहाँ तुम्हारे ससुराल में नहीं हो सकता? अरे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं वहाँ तो। देखिए ना चाचा जी कैसे लाल लाल हो गए, बहुत जलन हो रही है। वो लोग देखते ही घबरा गए, फिर हमने सोचा कि हम अपने घर चले जाते हैं, इसलिए आपके पास आ गए। हे भगवान, ये का रोग लेके आ गई है तू? हाँ नहीं, जीती की तो कोई भी डर जाएगा। अरे बाप रे, तेरे पति ने तेरा इलाज नहीं करवाया तो हम काहे पैसे खर्च करेंगे? हाँ अभी ये भूल मत, अब तुम उनकी जिम्मेदारी हो। क्या बात है जी, आप संतोषी को लेके परेशान है ना? हाँ विद्या जी, न जाने बेचारी किस हाल में होगी। इस घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया था उसने। हमें भी संतोषी की बहुत याद आती है। एक वही लड़की थी जो सारे घर का ध्यान रखती है। देखिए, उसके प्रेम, देखभाल और भक्ति का ही नतीजा है कि हम इतनी जल्दी ठीक हो गए। हमें तो इस परिवार पे गुस्सा आ रहा है। क्या कुछ नहीं किया उस लड़की ने इस घर के लिए? आपके लिए व्रत रखा उसने, पुलिस के सामने उसने झूठ बोला, और उसकी अच्छाइयों का इन पर कोई असर नहीं हुआ। जाके संतोषी को ले आए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। देखिएगा, वो हमारी बात जरूर मानेगा। पता ही नहीं चल रहा है कि इन्हें कौन सा रोग हुआ है। मैंने तो ऐसा रोग जिंदगी में पहली बार देखा है। ये तो जली भी नहीं है, ना तो इन्हें चोट लगी है, इन्हें तो किसी चीज की एलर्जी भी नहीं है। अब ऐसे में इन्हें कौन सी दवा दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए, ये रोग ठीक कैसे होगा? माताजी, कहा तो मैंने, जब रोग ही समझ में नहीं आ रहा है तो उसका उपाय मैं कैसे बताऊं? खैर, मैं कुछ दवाई आपको लिख के देता हूँ जिससे इन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाए। डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतना बड़ा अस्पताल है आपका, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्या हमारी संतोषी की इस बीमारी का आप पता नहीं लगा सकते? देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मगर फिर भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर को जाके दिखा सकती हैं, या फिर जाके भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी बीमारी किसी को नहीं देखी है। इतना दिमाग लगाए, इतनी मेहनत की, सब गुड़ गोबर। अरे एक झटके में सारा नशा उतार दिया संतोषिया ने। तब पैसों का भी स्वाद लगा भी नहीं था कि मुंह से निवाला छीन लिया। आप ना खामखा में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो परेशानी का हल निकल जाएगा। मतबल ई कि संतोषिया इस घर में नहीं है, ये बात किसको पता है? हम लोगों को और मोहल्ले वालों को। मगर संतोषिया के ससुराल वालों को तो ये बात पता नहीं कि संतोषिया इस घर में नहीं। अरे वाह, और छोटी खूब दिमाग लगाई हो। अब हमने जहाँ का गुड़ गोबर किया है उस घर में किसी को का पता? तो क्या करना है फिर? अरे करना ही है कि एक और सोने का अंडा घर लाना है। मतलब ई कि हमें संतोषिया के ससुराल वालों से ये कहना है कि हमें संतोषिया के इलाज के लिए पैसे चाहिए।